brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यादव का भी वोट सपा में जा रहा है और हम लोगों ने कई गांव में कई बूथों पे जाकर के पता लगाया है कि ब्राह्मण के जो वोट है वो भी इस समय पूरा ब्राह्मण जो है कि भाजपा को कट रहा है। तो निश्चित ही कहीं न कहीं देखा जाए कि सपा 20 पड़ रही है। जिस तरह से सपा ने लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ी है और उन्होंने अपने वोट तो संभाले ही, साथ में बसपा के वोट काटे हैं। जो बसपा कैडर वोट थे उसमें उन्हें वो सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादातर वोट भाजपा को पड़ रहा है, लेकिन जैसे पुल चढ़ के आप ऊपर आते हैं, यहाँ पे यादव मुस्लिम है, यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है, इस सपा को वोट ज़्यादा पड़ रहा है। जो बसपा के कैंडिडेट रहे उनको भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो इस चुनाव के ऐसे प्रत्याशी थे जो दोनों का खेला बिगाड़ते नजर आ रहे थे, जो पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ था। मझवा विधानसभा उपचुनाव में मतदान की समाप्ति हो चुकी है और मतदान की समाप्ति के बाद हम बात करेंगे पत्रकारों से जो कि ग्राउंड पे रहे, इन्होंने देखा कि सिचुएशन क्या है। क्या आपको लग रहा है भानु, क्या है ये 5 बजे अब तो मतदान समाप्त हो गया, क्या है माहौल? जिस हिसाब से देखा जा रहा है वो माहौल कुछ न कुछ स्पष्ट। अब 5 बज गए हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी चीज़ जो है स्पष्ट होती दिख रही है कि यहाँ पर सपा और भाजपा ये दोनों जो है लगातार जो है आगे बढ़त बनाते दिख रहे हैं और इन्हीं दोनों में लड़ाई होती दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनको भी आदमी पीछे नहीं छोड़ सकता। दीपू तिवारी जो बसपा के कैंडिडेट रहे उनको भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो इस चुनाव के ऐसे प्रत्याशी थे जो दोनों का खेला बिगाड़ते नजर आ रहे थे, जो पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ था कि खेला बिगाड़ने वाला काम कोई ना कोई एक रोल निभा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो है खेला बिगड़ने वाली स्थिति हो जाएगी तो उसमें सपा भी आगे हो सकती है और भाजपा भी आगे हो सकती है। लड़ाई यहाँ पे अब चूंकि काउंटिंग दिन पता चलेगा जीत हार, लेकिन लड़ाई किसके बीच आपको नजर आ रही है? लड़ाई तो साफ साफ जो है सपा और भाजपा के बीच में समझ में आ रही थी। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतने का चांस किसका ज्यादा है? जीतने का चांस वही बन रहा है, भाजपा भी जीत सकती है, सपा भी जीत सकती है। हार जीत 5 से 10 हज़ार की वोटों में रहेगी और 5 से 10 हज़ार वोट कोई बहुत बड़ी वोट नहीं कही जा सकती। इस वजह से भाई 2 गांव को मिला लीजिए, कोई भी 2 गांव करवट हुआ नहीं कि वो प्रत्याशी चेंज हो जाएगा, वो जीत का जो है सेहरा चेंज हो जाएगा, प्रमाण पत्र चेंज हो जाएंगे, जो अभी चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ। इस वजह से किसको मिल जाएगा प्रमाण पत्र ये कोई ठीक नहीं है। 23 तारीख को फाइनल। रामलाल जी क्या लग रहा है? अब तो वोटिंग समाप्त, क्या लग रहा है? आप बताते चले कि जो है कि यहाँ दोनों मझवा विधानसभा में खूब उठा पटक हुआ है। तो दलितों का भी वोट जो है कि सपा में जा रहा है, यादव का भी वोट सपा में जा रहा है और हम लोगों ने कई गांव में कई बूथों पे जाकर के पता लगाया है कि ब्राह्मण के जो वोट है वो भी इस समय पूरा ब्राह्मण जो है कि भाजपा को कट रहा है। तो निश्चित ही कहीं न कहीं देखा जाए कि सपा 20 पड़ रही है। आपके हिसाब से सर क्या लग रहा है? राजेश सर हैं, सर क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? क्या तो वोटिंग समाप्त हो गई, क्या माहौल? देखिए, अभी चुनाव के पहले तक तो ये लगता था कि त्रिकोणीय लड़ाई है, मगर अब धीरे धीरे कुछ मामला स्पष्ट दिखने लगा। कहीं ना कहीं झुकाव सपा व ज़्यादा और भाजपा के पास दोनों पे आ गए हैं। पहले त्रिकोणी थी, अब 2 में हो गए हैं। तो आपको बता दें कि ये मामला ये तो 23 को ही मालूम हो पाएगा कौन जीतेगा, मगर मामला बहुत करीबी हो गया है। करीबी हो है। आपको भी लग रहा है जैन सर कि क्या है मामला कि करीबी है, होगा 23 को ही पता चलेगा जीता? लेकिन देखिए, जो शाम 5 बजे तक जो माहौल दिखा है पूरे मझवा विधानसभा में केवल मार काट की लड़ाई दिखी है मुझे, कि बस जिस तरह से हो रहा था कि भाई भाजपा के मंत्री और तमाम स्टार प्रचारक लगे, सपा में स्टार प्रचारक लगे, बसपा को सामान्य इस तरह से कहें कि स्थानीय नेताओं का ही साथ मिला। लेकिन जिस तरह से सपा ने लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ी है और उन्होंने अपने वोट तो संभाले ही, साथ में बसपा के वोट काटे हैं। जो बसपा कैडर वोट थे उसमें उन्हें वो सेंधमारी करने में सफल रहे हैं और यही जो गुड़ा और उधर भाजपा के जो वोट कटे, जिसे ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण वोटर्स जो थे उसको बसपा के जो है दीपू तिवारी ने काटा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर मुझे भाजपा का नुकसान होता दिख रहा है और उनकी जीत जो है वो संशय में दिख रही है। वही सपा जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो रिजल्ट तो 23 तारीख को आएगा, लेकिन ये अब जो है सपा और भाजपा के बीच में जो है वो लड़ाई सिमट गई है और साथ में अच्छी लड़ाई, मतलब कहते हैं ना, गैप जो मार्जिन होगा वो बहुत ही कम होगा और जो
परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला हो सकता है। और सर क्या लग रहा है, अब लड़ाई दो पक्षी इसमें दिख रही है चूँकि क्या देखिए लड़ाई जो है सीधे सीधे भाजपा और सपा के बीच तय हो गया लगभग कि दोनों में। और जिस तरह से सपा ने लड़ाई लड़ी है मजबूती से, सपा ने लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ी है और तुम कांटे की टक्कर हो रही है। मगर जहाँ तक हमको लगता है जो ब्राह्मण मतदाताओं की बात हो रही है, ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह से भाजपा के साथ जा रहा है, वो इधर उधर नहीं भटक रहा है। कुछ हो सकता है कट जाए, मगर सीधी लड़ाई में भाजपा हमको लग रहा है कि जीत सकती है। ये क्या लग रहा है देव जी? लड़ाई तो देखिए सपा और भाजपा के बीच ही है, और जो भटौली पुल जो है कछवा का केंद्र बिंदु है, भटौली के नीचे जो मल्लाह जाती है वहाँ पे ज़्यादातर वोट भाजपा को पड़ रहा है। लेकिन जैसे पुल चढ़ के आप ऊपर आते हैं, यहाँ पे यादव मुस्लिम है, यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है, इस सपा को वोट ज़्यादा पड़ रहा है। ज़्यादा पड़ रहा था बिल्कुल। भटौली के नीचे वोटिंग स्लो भी है, वहाँ पे इक्का दुक्का वोटर हैं, भटौली के ऊपर ज़्यादा वोटर हैं। तो ये इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि लगातार फील्ड में रहे शाम 5 बजे तक, और उसके बाद का हाल बता रहे हैं कि लड़ाई यहाँ पे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही दिखाई पड़ रही है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 23 तारीख को रिजल्ट क्या आता है और जीत किसे हासिल होती है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्ज़ापुर, यूपी तक।